अटैक ऑन टाइटन एनिमे खत्म हो चुकी है और मैं सही वक्त पे इस एनिमे को मिल्क नहीं कर पाया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, तो आज हम एओटी पे ही एक थोड़ी अलग सी वीडियो बनाने वाले हैं। जी हाँ, ये एक टियर लिस्ट वीडियो है जहां हम एओटी के मेजर कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे वर्स्ट से और जाएंगे सबसे बेस्ट कैरेक्टर पे, और अगर कोई कैरेक्टर्स एक ही टियर लिस्ट में हैं तो जिन्हें मैं पहले बता रहा हूं वो नीचे हैं और जो बाद में आ रहे हैं वो ज्यादा बेटर हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं रीजंस भी देने वाला हूं कि मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी एक पर्टिकुलर टियर में क्यों रख रहा हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन बस एक डिस्क्लेमर कि यहाँ स्पॉयलर्स तो होगा ही, साथ ही अगर आपकी रेटिंग मेरे से अलग होती है तो मेरे पे गुस्सा मत होना, मैंने अपने हिसाब से रेटिंग बनाया है, आप भी कमेंट्स में अपनी रेटिंग बना सकते हो। ये बोल रहा हूं क्योंकि देयर आर चांसेस कि आपकी फीलिंग्स हर्ट होगी, हर्ट होती है तो आई एम सॉरी बाबू। तो हमारा सबसे पहला टियर है एफ टियर, जिसे हम प्यार से शुड नॉट एग्जिस्ट टियर भी बुलाते हैं। इस टियर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को ना हम सभी हेट करते हैं। ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि गाबी है। जी हाँ, वही गाबी जो कि हमारी प्यारी दुलारी साशा को मार डाली थी। इतना ही नहीं, गाबी एरन तक को गोली मारी थी और इन जनरल गाबी काफी बिची सी कैरेक्टर है। इन्हीं कारणों की वजह से पूरे एओटी कम्युनिटी में गाबी को सबसे ज्यादा हेट मिलता है ना। अगर हम पावर के स्केल पे भी देखें तो भी गाबी के पास ऐसा कुछ खास पावर है नहीं, इसलिए कह रहा हूं गाबी को एफ टियर में ही रखते हैं। शी डिजर्व्स दैट टियर, सो डू नॉट इवन एग्जिस्ट। खैर, हमारा अगला टियर है सी टियर, जिसमें हम 4 कैरेक्टर्स को रखे हैं। सी टियर का पहला कैरेक्टर है हांस, वही हांस जो कि गैरिसन रेजिमेंट का एक सोल्जर है। वैसे ऐसा वैसा सोल्जर नहीं है, लिटरली यूनिट कैप्टन है। अब वो अलग बात है कि हांस लोगों को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा हमेशा नशे में रहता है, लेकिन वो एक वेल ट्रेन्ड ऑफिसर है। हाँ, वो अलग बात है कि जब भी लड़ाई का समय आता है तो हांस की आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, लेकिन वो अपने फियर पे भी काबू पाया था। याद है ना कैसे वो एरन और मिकासा दोनों को स्माइलिंग टाइटन से बचाया था। हाँ, वो अलग बात है कि आगे चल के क्लैश ऑफ टाइटन्स आर्क में वो खुद ही आधा कट के मारा गया। ओवरऑल हांस सी टियर ही डिजर्व करता है। और हाँ, वो अलग बात है वाली जोक अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत हो गया। अब सी टियर में अगला इंसान है कॉनी स्प्रिंगर। कॉनी एक नॉर्मल एवरेज सा स्काउट है जो कि टाइटन्स वगैरह को पेलने में हांस से तो बेटर ही है। कॉनी लास्ट तक अपनी ड्यूटी को निभाया था, वो भी बिना मरे। और एओटी यूनिवर्स में अगर आप बिना मरे सरवाइव कर गए तो रोडी सलूट। तो हाँ, सी टियर इसको मिलता है रिस्पेक्टफुली। अब सी टियर की अगली कैरेक्टर है हिस्टोरिया रीस। हिस्टोरिया रीस पैराडाइस की क्वीन है और इसके अंदर रॉयल ब्लड भी है। अब ये किसकी इलेजिटिमेट चाइल्ड है ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता, इसका मतलब कि ये वीडियो तुम बिना एओटी देखे ही देख रहे हो, यानी कि तुम मेरे ट्रू सपोर्टर हो, बिना समझे भी वीडियो देख लेते हो। अगेन रोडी सलूट। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, हिस्टोरिया की एक मेजर अचीवमेंट ये है कि वो अपने ही बाप को डिफाई करके उसको मार डाली थी। इसके कारण हम हिस्टोरिया को भी सी टियर में रख रहे हैं। नाउ सी टियर की आखिरी कैरेक्टर जो कि ऑब्वियसली इन तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पीक एकेए द कार्ट टाइटन। अब पीक को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, वो चलती है ना ऐसे ऐसे करके। साथ ही कार्ट टाइटन की पावर्स भी आपको पता ही होगी। नहीं पता तो एक बढ़िया वाला पावर बताता हूं कि कार्ट टाइटन के ऊपर लिटरली आप मशीन गन लगा के जो ना कोहराम मचा सकते हो। इसके अलावा कार्ट टाइटन बहुत ज्यादा फास्ट है, साथ ही वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म हो सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी तो कार्ट टाइटन का इस्तेमाल सामान को भी इधर उधर करने में बहुत होता है। वैसे टाइटन्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहिए तो वो देख सकते हो। सभी टाइटन पे अच्छे से बात करा है उसमें हमने। इवेंट्स पे आए तो आपको याद होगा कि सीजन 3 में ज़ीक जो था वो एक्चुअली में पीक की वजह से, यानी कि कार्ट टाइटन की वजह से ही बचा था, वरना लेवाई उसको जो कुत्ता बना के मारता ना, वो हम सब जानते हैं क्या होता। वैसे कैप्टन लेवाई की भी रैंकिंग करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना, आगे और भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे हुआ सी टियर खत्म, बी टियर में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही हमें इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर सब जगह फॉलो कर लो, क्योंकि देखो भैया स्पॉन्सर्स अपने पास है नहीं, हम हैं गरीब लोग, तो आपका प्यार है ना, उसी से मोटिवेशन मिलता है, उसी से वीडियो बना पा रहे हैं। तो ये सब प्लीज कर दिया करो। 15 के लाइक टारगेट है, कंप्लीट कर दो। स्पॉन्सर्स नहीं मिलता है ना तो अपना ही प्रमोशन कर लेता हूँ बीच में। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। कमिंग टू बी टियर, सबसे पहले आती है साशा ब्राउन। ब्राउन या ब्रॉस,
आप लोग बताओ। जो भी है, साशा एक बहुत ही फनी और टैलेंटेड स्काउट मेंबर है और उसकी पास्ट एक्सपीरियंस हंटिंग में रही है, जिसका इस्तेमाल वो लड़ाई में कर पाती है। साशा की हियरिंग बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब एवरेज से तो बहुत बेटर। साथ ही उसका निशाना भी क्या कमाल का है। याद है सीजन 2 में वो एक टाइटन को बिना ओडीएम गेयर के पेल दी थी। हाँ, वो अलग बात है कि वो टाइटन छोटू सा था, बट स्टिल टाइटन को मारना एक बहुत बड़ी बात है। टाइटन टाइटन होते हैं। और हाँ, वो अलग बात है वाला जोक वापस में रिपीट कर दिया, सॉरी। मूविंग ऑन, बी टियर का नेक्स्ट कैरेक्टर है वो घोड़ा, आई मीन सॉरी, जीन। और जीन भी एक काफी टैलेंटेड स्काउट मेंबर है और मुझे नहीं लगता इसको लेके मुझे कुछ भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसने मिकासा को पटा लिया है भाई, मिकासा को। मजाक थोड़ी है मिकासा को पटाना। मैं तो भाई इसी अचीवमेंट के लिए जीन को बी टियर दे दूंगा। लड़कियों को पटाना भी एक स्किल है दोस्तों, जो तुम सिंगल्स लोग में नहीं है। तुम लोग क्या समझोगे? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे यहाँ मैं जो भी कैरेक्टर्स पे बात कर रहा हूँ उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैसे में वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में जल्दी जल्दी अपन कवर करेंगे। टियर लिस्ट अपना मेन एम है। अब हमारा अगला बी टियर कैरेक्टर है हांगे जो, एक्स कमांडर ऑफ स्काउट्स। इसने स्काउट्स के ऊपर काफी तगड़े रिसर्च करे हैं एंड ऑब्वियसली इसके जो इन्वेंशंस है वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं। अब कोई भी इंसान टाइटन्स पे इतना रिसर्च करेगा तो भैया उसके इन्वेंशंस तो हेल्पफुल होंगे ही। याद है ना थंडर स्पीयर किसने इन्वेंट किया था? इसी इंसान ने। इनफैक्ट सीजन 4 में हांगे के सैक्रिफाइस की मदद से ही जो स्काउट्स थे वो प्लेन को उड़ा पाए थे। याद है कि नहीं? वैसे एक कंफ्यूजन मेरे मन में हमेशा रहा है कि ये हांगे जो लड़का है या लड़की। तुम लोग को पता हो तो कमेंट में बताना जरा। now, आगे बढ़ते हैं बी टियर में। यहाँ 3 और कैरेक्टर्स बचे हैं बस। ये 3 कौन कौन है? यमिर, गॉड वाली नहीं, नॉर्मल वाली, देन फाल्को एंड पोर्को। अब मैं इन तीनों को साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों जॉ टाइटन्स रह चुके हैं। अब यमिर का जो जॉ टाइटन था वो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फाल्को का नेक्स्ट लेवल पे था। जी हाँ, फाल्को के जॉ टाइटन के पास सिर्फ जॉ स्ट्रॉन्ग होने की कैपेबिलिटी नहीं थी, बल्कि वो उड़ भी सकता था। क्या बात कर रहे हैं बाबा? याद है फाइनल फाइट में फाल्को का जॉ टाइटन ही उड़ के काफी मदद करा था स्काउट्स का। बात करें पोर्को की तो वो भी जॉ टाइटन रह चुका है, लेकिन यहां मेरा सवाल आपसे होगा एओटी नर्ड से कि इन तीनों जॉ टाइटन्स में आप कैसे किसको रैंक करोगे? कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे वीक है? रीजन के साथ बताना। वैसे एक राज की बात बताऊं, सीजन 4 में जब फाल्को दिखाया जाता है तो वो एक बर्ड को देख रहा होता है। देख रहे हो जीनियस इसियामा की फोरशैडोइंग? वो उड़ सकता है तो बर्ड को देख रहा है तो हमें पता चलता है कि वो उड़ सकता है। Why am I repeating myself? खैर जो भी हो, इसी के साथ बी टियर खत्म और अब हम प्रवेश करने वाले हैं ए टियर में, यानी कि मामला थोड़ा सीरियस होने वाला है। तो ए टियर की शुरुआत हम करते हैं नारी शक्ति से। किससे? एनी लियोनहार्ड, जो कि फीमेल टाइटन भी है। एनी मार्ले के वॉरियर यूनिट की ट्रेंड फाइटर है, साथ ही में वो मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। इतनी एक्सपर्ट है कि वो अपने एमएमए का स्किल्स टाइटन बनने के बाद भी इस्तेमाल करती है। अभी फाइनल फाइट में एनी काफी ज्यादा हेल्प करी थी, साथ ही वो अपने आर्मिन की बंदी भी है, तो भैया से ए टियर कैसे नहीं देते हम। नेक्स्ट आता है फ्लॉक फॉस्टर। इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लॉक ही होता है ना, स्पेलिंग है FLOCH। अब फ्लॉक को एनी से ऊपर रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है सीजन 4 के पार्ट 2 का वो पर्टिकुलर सीन जहां पे फ्लॉक सभी स्काउट से बचा के शिप को गोली मार देता है। लिटरली अगर तुम्हें मिकासा से आमना सामना हो गया और फिर भी तुम बच निकले तो भैया तुम में दम है। और वैसे भी फ्लॉक एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्जर है और एक बहुत अच्छा लीडर, लेकिन अब तो वो मर गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ए टियर कैरेक्टर है फ्रीडा रीस। अब फ्रीडा को अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो मैं इसे एक फेल्ड टैलेंट बोलूंगा। 2 वर्ड हो गया। वैसे फेल टैलेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस बंदी के पास लिटरली फाउंडिंग टाइटन की पावर थी, और फिर भी ये एक छाती पे बाल वाले अटैक टाइटन से हार गई, अपने पूरे परिवार को भी मरवा दी। तो मैं इसको ए टियर में बस इस बात पे रख रहा हूं कि भैया इसके पास फाउंडिंग टाइटन था जो कि बहुत पावरफुल होता है। वैसे वो छाती पे बाल वाला अटैक टाइटन कौन था? ग्रीशा येगर, जो कि अपना अगला कंटेस्टेंट है फॉर टियर ए। इस इंसान ने सिंगल हैंडेडली पूरे रॉयल फैमिली को और फाउंडिंग टाइटन को हरा दिया था। हाँ, वो अलग बात है कि फ्रीडा फाउंडिंग टाइटन के पावर्स का उस वक्त अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी फाउंडिंग टाइटन को मार देना मजाक नहीं है भाई ये। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे एओटी के चालू होने का रीजन यही है ना, काइंड ऑफ। क्योंकि अगर ये उस दिन अपने भाइयों बहनों को मार्लेंस के एरिया में लेके नहीं जाता तो इतना कांड नहीं होता। खैर जो भी हो, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ए टियर कैरेक्टर की तरफ, जो कि है केनी एकरमैन। अब एकरमैन नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि केनी कितना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होगा। मैं तो यही बोलूंगा कि केनी के अगर हम प्राइम वर्जन को देखें तो वो लेवाई से भी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग है, काइंड ऑफ। जूते मत मारना इस बात के लिए, ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि सीजन 3 में उसने लेवाई को बहुत मारा था। वो अलग बात है कि केनी पत्थरों में दब दबा के मारा गया तो हम उसका ज्यादा कुछ देख नहीं पाए, वो खत्म हो गया। वरना केनी को मारना आसान नहीं था, और क्योंकि वो एक्करमैन फैमिली से था तो उसे रॉयल ब्लड वालों से डरने की भी जरूरत नहीं है। खैर नेक्स्ट है ए टियर में लारा टाइबर एके वॉर हैमर टाइटन। अब मैं लारा को इतना हाई सिर्फ और सिर्फ उसके टाइटन की वजह से रख रहा हूं, वरना देखा जाए तो वो भी अपने टाइटन का बढ़िया से प्रयोग करी नहीं थी और एरन सिर्फ एक एपिसोड में उसे कुत्ता बना के उससे उसका टाइटन भी छीन लिया। तो अगर आप लोग लारा को नीचे रैंक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, मैं डिबेट शायद आपसे जीत भी ना पाऊं। मैंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं थोड़ा ऊपर रखा हूं उसको। लेकिन एक इंसान जो कि लारा से ऊपर 100% स्पॉट डिजर्व करता है इस ए टियर में, वो है ज़ीक येगर। और ज़ीक येगर का टाइटन कौन सा है? बीस्ट टाइटन। अब ज़ीक के पास पावर्स की कमी नहीं है, लिटरली ये 17 मीटर लंबा भालू जैसा टाइटन बनता है जो कि कितनी दूर से भी मस्त एम लगाता है। इतना ही नहीं, ये नए टाइटन्स भी बना सकता है जिसे बाद में वो कंट्रोल कर लेगा। और तो और इसमें रॉयल ब्लड भी है, तो इस बात को भी अपन नहीं भूल सकते। और ऐसे भी आपको याद होगा कि एरन इसी की मदद से तो रंबलिंग को अंजाम दे पाया था। इनफैक्ट ये जो ज़ीक बंदा है इसने लेवाई तक को चकमा दे दिया था, तो मतलब दिमाग भी है इसके अंदर। ये बंदा ए टियर में अपने स्पॉट पे वेल डिजर्विंग है, इस पे शक मत करना तुम। खैर अब हम आते हैं ए टियर के अपने आखिरी कैरेक्टर की तरफ जो कि है बर्ट होल्ट। ऐसे ही प्रोनाउंस होता है ना, पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो कोलोसल टाइटन है, यानी कि एनी का आशिक। तो बर्ट होल्ट थोड़ा फट्टू सा इंसान है, लेकिन उसका टाइटन सबकी फाड़ देता है। बेसिकली कोलोसल टाइटन 60 मीटर तक का हो सकता है, जहां अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वो काइंड ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, जिससे सिर्फ दुश्मन ही नहीं वहां के सारे स्काउट सब मारे जाएंगे। मतलब ये बंदा पूरे आर्मी को एक बार में खत्म कर सकता है, तो ऐसे इंसान को ए टियर नहीं तो और क्या देंगे भाई। तो बर्ट होल्ट के साथ ही ए टियर खत्म, और अब शुरुआत होगा सबसे खतरनाक टियर जो कि है एस टियर। तो एस टियर का आगाज अपन करेंगे रीनर एके आर्मर्ड टाइटन से। रीनर अपने ह्यूमन फॉर्म में तो स्ट्रॉन्ग है ही, और टाइटन फॉर्म में तो क्या ही कहना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एओटी के यूनिवर्स में एक बार सारे स्काउट्स का आर्म रेसलिंग हुआ था, और आपको पता है रीनर उसमें कौन सा स्पॉट लाया? फर्स्ट नहीं, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पे ऑफ कोर्स हमारी मिकासा आई थी। नाउ टाइटन के फॉर्म में रीनर को उसका आर्मर काफी हेल्प करता, और उसी की मदद से वो दीवार को तोड़ा था। लेकिन एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब से एंटी टाइटन राइफल का इन्वेंशन हो गया ना, तब से रीनर का थोड़ा सा औकात घट गया, वैल्यू कम हो गया उसका। तो आप पूछोगे फिर उसको एस टियर में क्यों रख रहे हो? वेल, क्योंकि रीनर जितने कांड कर चुका है, जितने फीट्स है उसके, फीट्स बोलना अच्छा नहीं होगा, बहुत पाप किया है, तो उन सबको देखोगे तो एस टियर में है वो बंदा। लेकिन कोई कैसे करेगा पाप जब सामने खड़ा हो बाप? बाप से मेरा मतलब एडविन स्मिथ, और वही है अपना अगला एस टियर का बंदा, और इससे बहादुर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। याद है सीजन 1 के एंड में एक टाइटन का हाथ इसके साइड में गिरा था और बंदा फ्लिंच तक नहीं किया। देन सीजन 3 में एक बार आर्मर्ड टाइटन लिटरली इसके साइड में खड़ा है और बंदे को कोई डर नहीं लग रहा। इस इंसान ने सिंगल हैंडेडली पूरे स्काउट रेजिम को मौत के मुंह में जाने के लिए मोटिवेट कर दिया था। तो इस तरह की इन्फ्लुएंशियल पावर, बिना डरने वाला इंसान, तो उसको अपन एस टियर में ही रखेंगे। हर चीज पावर पे ही नहीं होता है दोस्तों, कभी कभी जज्बा भी जरूरी है। सांस लेने दो। मूविंग ऑन, एस टियर में अगली कंटेस्टेंट वो है जिसका आपको, हमको, हम सबको बेसब्री से इंतजार था। कौन? मिकासा एक्करमैन, जिसका नाम सुनते हैं जीन शर्मा जाता है। नाउ एक्करमैन होने के कारण मिकासा ऑलरेडी स्ट्रांग है, और उस पे फाउंडिंग टाइटन की जो मैनिपुलेशन की टेक्निक्स है वो भी काम नहीं करती। मिकासा अपने पंटर लोगों में सबसे स्ट्रांग है, और वो एक एक्सीलेंट स्काउट है। इनफैक्ट जिन लोगों ने एओटी देख रखा है उन्हें पता होगा कि मिकासा अपने ही हाथों से अपने प्यार को मारी थी। ये करने के लिए कितना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ये बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मिकासा को शान से अपन एस टियर में रख रहे हैं। अगेन मैं कहूंगा जज्बा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पावर, रॉ पावर से कुछ नहीं होता। वैसे एस टियर में अगला इंसान भी एक एक्करमैन ही है। कौन? मिस्टर लेवाई एक्करमैन, कैप्टन लेवाई। लेवाई की जितनी तारीफ करो उतनी कम, क्योंकि इस बंदे में है बहुत दम। ऐसे ही मेरा फेवरेट एओटी कैरेक्टर थोड़ी है, तुम्हारा कौन सा है फेवरेट बताओ कमेंट में। इसने बचपन से ही अंडरग्राउंड में चोरी वगैरह करना शुरू कर दिया था, और केनी ने इसको फाइट करना सिखाया। फिर इसके अचीवमेंट्स देखो, इसने अपने ही कॉमरेड्स के टाइटन आर्मी को खत्म कर दिया था। देन फीमेल टाइटन के मुंह से ये एरन को निकाला था, और बीस्ट टाइटन को जो कुत्ता बना के मारा था क्या ही बताओ। लेवाई इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हाइट डज नॉट मैटर, पिछवाड़े में गूदा होना चाहिए। लेवाई
भाई से आगे बढ़ते हैं एस टियर के अगले मेंबर पे, जो कि है आर्मिन। जी हाँ, कमांडर ऑफ स्काउट्स एंड कोलोसल टाइटन। आर्मिन कितना अच्छा स्काउट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। याद है ना सीजन 3 का पार्ट 2 जहां वो अपना सैक्रिफाइस कर रहा था? भैया ऐसा एक्शन लेने के लिए ना पिछवाड़े में गूदा चाहिए होता है। इसके अलावा आर्मिन के कोलोसल टाइटन की पावर तो हम सीजन 4 में देख ही लिए थे। अब चाहे मार्ले के आर्मी को उड़ाना हो या फिर एडन के कोलोसल टाइटन को मारना, आर्मिन सब में अव्वल रहा। बेसिकली इसने बहुत कुछ अचीव करा है और अपना जो मेन ट्रियो है उसमें भी आर्मिन है ही। तो एस टियर में भैया इस स्पॉट पे तो आर्मिन को हम रखेंगे ही। नाउ अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं भैया इस पूरे लिस्ट में। ये भी एसी टियर में है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये काइंड ऑफ एस प्लस टियर में, इनका एक अलग ही होना चाहिए, जैसे कि जेजे के यूनिवर्स में गोजो और सुकुना। अब कौन 2 लोग बचे हैं आपको ही पता होगा, बस आप सोच रहे होंगे फर्स्ट पे किसको रखा होगा या सेकंड पे किसको। तो सेकंड पे मैं रखा हूं फाउंडर ymir को। हाँ मैं जानता हूं ymir लिटरली गॉड है, लेकिन थी तो एक स्लेव ही ना। लेट मी एक्सप्लेन। तो ymir 2000 साल ऑलमोस्ट पाथ्स में स्पेंड कर दी और वहां भी किंग की स्लेवरी ही करती रह गई। इनफैक्ट वो ज्यादा फाइट भी नहीं करी है। तो देख रहे हो मैं इससे कहां जा रहा हूं। इनफैक्ट आप जानते हो कि कौन इसको हरा सकता है, क्योंकि फिलहाल फाउंडिंग टाइटन की पावर किसके पास है। और ymir का क्या है, छोटी सी बच्ची तो एक थप्पड़ मारो गिर जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूं। द पॉइंट इज कि गॉड लेवल पावर होते हुए भी अगर आप किसी की स्लेवरी कर रहे हो, आपका फ्री विल नहीं है और आप बहुत एक तरह से बंधे हुए हो, तो आपको मैं टॉप स्पॉट नहीं दे पाऊंगा। इसलिए अपन ymir को सेकंड पे रखे हैं। तो यानी कि फर्स्ट पे ऑटोमेटिकली कौन आ जाएगा? एरन येगर। अरे इतना भी नहीं पता आपको? क्या देख रहे हो वीडियो? अब भाई एरन का क्या ही कहना, इसने रंबलिंग में कितने बिलियन लोगों को मारा है, इसके हाथ पे कितना खून है, कितना पाप है, ये कितना पावरफुल है, इसकी जर्नी कैसे रही है, बहुत ही दिलचस्प है ये, क्या ही मैं बताऊं, सबने देख रखा है। इसीलिए कहता हूं ये टॉप स्पॉट डिजर्व करता है। एरन एस टियर में भी सबसे ऊपर। वैसे एरन पे एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहा हूं, जहां मैं उसके बचपन से शुरू करूंगा, देन पूरा उसके पावर जर्नी को बताते हुए एकदम लास्ट तक अपन चलेंगे। लंबी सी वीडियो, मजेदार वीडियो होगी, लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब आप लोग इस वीडियो पे 15 के लाइक्स कंप्लीट कर दोगे, जो मैंने टारगेट दिया था। तो कर दो लाइक्स कंप्लीट, तभी आएगी वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई है तो लाइक करना, टारगेट कंप्लीट करना है, शेयर करना दोस्तों से, उनसे भी लाइक करवाना। क्यों टारगेट कंप्लीट करना है, कितनी बार बोल रहा हूं मैं। इसी के साथ आप भी अपना टियर लिस्ट बताओ कमेंट्स में बना के, विथ रीजनिंग या विदाउट रीजनिंग भी, जैसे भी आपको मन करे बताओ। और कहीं अगर डिसएग्री कर रहे हो तो प्यार से बताना मुझे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा एक एक करके, ठीक है? आराम से कमेंट्स लिखो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।